नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की। 22 जुलाई से कांवड़ मेले की शुरुआत होने जा रही है, जिसकी तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस मौके पर सीएम ने कहा 10 दिन बाद शुरू होने जा रहे कांवड़ मेले की तैयारियां की जा रही हैं। कांवड़ मेले के दौरान कांवड़ पटरी, पेयजल, सीवर और लाइट की व्यवस्था दुरुस्त करने के आदेश अधिकारियों को दिए हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान से मुलाकात की और इस दौरान राज्यपाल ने राज्य के कृषि क्षेत्र और ग्रामीण विकास से जुड़े कई विषयों पर बात की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कोलागढ़ स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में पूर्व विधायक स्वर्गीय हरबंस कपूर की स्मृति में निर्मित मूर्ति का अनावरण किया और पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान गणेश जोशी ने कहा कि स्वर्गीय कपूर साहब मेरे राजनीतिक गुरु थे और मैं आज जहां पर भी हूं सब कपूर साहब की वजह से ही हूं। मेरे लिए बड़ा गौरव का क्षण है। मेरे राजनीतिक गुरु, मेरे पिता तुल्य, मेरे बड़े भाई, जिनके माध्यम से मैं राजनीति में आया, नहीं तो मैं तो फौज में था। मुझे याद है 1985 का वो चुनाव, जब आपका भतीजा जो मेरा दोस्त आज नहीं है और प्रकाश बंध्यानी मेरे पास आए कि कपूर साहब चुनाव लड़ रहे हैं, उनका बस्ता लगाना है। और मैंने भारतीय जनता पार्टी का अपने क्षेत्र में बस्ता लगाना शुरू किया और कपूर साहब के साथ एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते करते आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं। मैं दिल की गहराइयों से उस महान नायक को, जो मेरे गुरु थे, श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं, क्योंकि वो विभिन्न बड़े पदों पर रहे, लेकिन हमें उन्हें से एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम किया और मैंने उनसे ही ये सीखा है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। साथ ही हरीश रावत ने अभय चौटाला पर भी वार किया। एक फ्रंट खोल करके वोट को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, वोट बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दल को अपना फैसला करना होता है और इससे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। हरियाणा के लोग इस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चाहते हैं चीजों से, मैं समझता हूँ कि पार्टी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। जो अभय चौटाला है, उन्होंने कहा है कि 10 साल से इस राज्य को लूटने वाली भाजपा को सत्ता से हटाया जाए और कांग्रेस पार्टी को सत्ता से दूर रखा जाए। वो भाजपा को हटाने के बहाने कांग्रेस के वोट काटने के लिए कुछ ड्रामा तो करेंगे। 23 जुलाई को अंतरिम बजट आना है केंद्र सरकार में, कुछ उम्मीद नहीं है, लेकिन मध्यम वर्ग को पिछले 4-5 साल से तो लारी लप्पा दे करके वो कर रहे हैं, कुछ कर तो रहे हैं। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के साथ ही बीजेपी के पक्ष में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें आई। चुनाव प्रचार प्रसार में सोशल मीडिया के जरिए राज्य और केंद्र की योजनाओं और प्रत्याशियों के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वॉलंटियर्स को प्रदेश सरकार सम्मानित करने जा रही है। प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी नवीन ठाकुर ने कहा कि आगामी 14 और 15 तारीख को बीजेपी कार्य समिति की बैठक के बाद सोशल मीडिया वॉलंटियर्स को सीएम सम्मानित करेंगे। कि 14-15 को हमारी जो है प्रदेश कार्य समिति है ग्राफिकरा में, ऑडिटोरियम में, उसके तुरंत बाद जो है एक हफ्ते के अंदर 20-22 तारीख तक जो है संभवतः, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी हमें समय देंगे, ये कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। और जिन जिन कार्यकर्ताओं ने 100 के करीब ऐसे कार्यकर्ता हमने लिस्टेड किए हैं जिन्होंने जो है लोकसभा में सोशल मीडिया पर बहुत अच्छा काम किया और अपनी जिम्मेदारी का बाखूबी से जो निर्वहन किया, उन कार्यकर्ताओं को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मानित करने का काम जो है हम लोग करेंगे। राजधानी देहरादून के विधानसभा भवन में पुनर्गठन मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने विभागीय अधिकारियों के साथ आज समीक्षा बैठक की, जिसको लेकर उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के
उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद कुछ संपत्तियों के बंटवारे के लिए हम लगातार प्रयास करते रहे, जिसे पुनर्गठन विभाग लगातार देख रहा है। उत्तराखंड राज्य अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से, तो कुछ संपत्तियों के बंटवारे के बारे में हम लोग लगातार प्रयास करते रहे और चूंकि पुनर्गठन विभाग जो है वो ये सब काम लगातार देख भी रहा है। आज उसकी समीक्षा बैठक मैंने की, हालांकि इससे पहले मैं बैठा था। तो जो बिंदु निस्तारित हुए और जो बिंदु अभी निस्तारित होने, तो उन पे मेरी द्वारा चर्चा की गई। उसमें जैसे आप देखिए हरिद्वार में जो सिंचाई विभाग का जो भूमि है, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग, वो 697 हेक्टेयर है। लेकिन उसमें अब ये तय हुआ था उस समय कि जब भी कुंभ मेला या अन्य ऐसे आवश्यक प्रयोजन होंगे हम उसमें कर सकेंगे। जैसे अब हमारे यहाँ कुंभ होगा तो हम उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। ऐसी उधम सिंह नगर की 20 और हरिद्वार की 4 जो नहरें हैं वो उत्तराखंड को देने की बात हुई थी, वो भी निस्तारित हुआ है। रुड़की के कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। और इस दौरान धन सिंह रावत ने कहा कि बच्चों में अच्छे संस्कार, अच्छी पढ़ाई का वातावरण देने के लिए शिक्षकों को अहम भूमिका निभानी चाहिए। रुड़की में एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आयोजित हो रही है, जिसमें कि सतत विकास के जो गोल हैं शिक्षा के, स्वास्थ्य के, उस पर यहाँ पे 2 दिन का मंथन हो रहा है। सबसे पहले तो मैं आयोजकों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और भारत सरकार के जो भी गोल हैं उसमें राज्य सरकार सबसे पहले जो है हम लोगों ने उन गोलों को पूरा करने का एक बड़ा अभियान लिया है। हमारे राज्य में गरीब बच्चों के लिए बहुत बड़ी स्कीमें हम लोग चला रहे हैं। टीबी मुक्त उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। हम लोग निर्धन बच्चों के लिए हॉस्टल फ्री दे रहे हैं, किताबें फ्री दे रहे हैं, उनके लिए हर प्रकार की व्यवस्था फ्री कर रहे हैं, ताकि विकसित भारत की जो कल्पना प्रधानमंत्री जी ने की है वो साकार हो सके। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री सहित विधायकों के दिल्ली में केदारनाथ के प्रतीकात्मक मंदिर के शिलान्यास समारोह में शामिल होने पर सवाल उठाया है। मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे आस्था पर चोट करार दिया। तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी तो किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। ईश्वर मुख्यमंत्री और उनके तमाम विधायकों को सद्बुद्धि दे जो इस तरह का कृत्य दिल्ली में करके आए हैं। उत्तराखंड के चारों धाम, उत्तराखंड को देवभूमि इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ 4 धाम विराजते हैं, और आप उसको डेंट पहुंचाते हुए दिल्ली में केदारनाथ का रेप्लिका का शिलान्यास करते हुए आए हैं। भोले शंकर के बारे में सबको पता है कि भोलेनाथ तो हिमालय में विराजते हैं, भोलेनाथ तो तपस्या हिमालयों में करते हैं, अब दिल्ली गाजियाबाद में भी पाए जाएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मजाक और बहुत बड़ा आस्था के साथ खिलवाड़ किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी तमाम जो किचन कैबिनेट है उसने, और इसका विरोध होना चाहिए। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 7 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 6 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। इस सप्ताह प्रदेश भर में कई दौर की तेज बारिश की संभावना है। वहीं देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत जिले के कुछ इलाकों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में बारिश का येलो अलर्ट है। हल्द्वानी में गुरुवार को बारिश के बाद कलसिया नाला उफान पर आ गया। बादल फटने जैसे हालात देखकर लोग घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थान खोजने लगे। खतरे को देखते हुए पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची और नाले के किनारे 20 से अधिक घरों को खाली कराया गया। इधर देर रात जीएसटी कार्यालय के पास नाले में एक बुलेट बाइक बह गई। बुलेट तो बरामद हो गई, लेकिन युवक का अभी तक पता नहीं चल पाया है। उत्तराखंड में पिछले 60 घंटे से अधिक समय के बाद आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद जोशीमठ के पास बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग अब खुल चुका है। एक एक कर सभी 2 पहिया वाहनों को जोशीमठ कोतवाली की पुलिस निकाल रही है और इस दौरान मौके पर जोशीमठ उप जिलाधिकारी भी मौजूद रहे।
अब सभी तीर्थयात्री सकुशल अपने गंतव्य की ओर लौट रहे हैं। बता दें कि पिछले दिनों हुए लैंडस्लाइड के चलते जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे बंद होने से कई यात्री और वाहन जोशीमठ में ही फंस गए थे। पहाड़ों में एक तरफ बरसात का कहर आम जिंदगी पर भारी पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भारी बारिश के चलते सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, जिससे आम आदमी की जेब पर भी असर है। हल्द्वानी की मंडी में सबसे महंगी सब्जी इस वक्त टमाटर है। बताया जा रहा है कि मानसून के चलते माल खराब आया है और इस वजह से सब्जियों की कीमत बढ़ रही है। बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है सब्जी। अभी 2 दिन पहले मैं मंडी लगभग आती रहती हूँ, तो 150 रुपये किलो बोला था, अभी जाके 100 या 90 ऐसे बोल रहे हैं। तो अभी मैंने 90 रुपये किलो टमाटर लिए हैं और बाकी सब्जियाँ भी 50, 60, 70, 80 ऐसे, इससे नीचे कोई भी सब्जी है नहीं। तो सबके घर का बजट बिगड़ गया है, तो सर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सब्जियों के दाम देख के हिम्मत जैसी नहीं हो रही, लेकिन खाना तो है ही है। मुझे तो जो भी लग रहा है वो सभी चीज महंगी लग रही है। टमाटर ले लीजिए 80 रुपए किलो, प्याज 100 रुपए, बहुत सब चीज महंगी है। लौकी जैसी चीज भी महंगी है। बिल्कुल। अब खाए तो क्या खाए। अब क्या है, पहाड़ों में बारिश हो रही है, पहाड़ से सामान आ नहीं रहा है। देखो, लेना तो है, खाना तो खाना ही है, काफी पेट का सवाल है। बिल्कुल। बारिश ने जहां एक तरफ आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त किया है, तो वहीं महंगाई भी अब बरसात की वजह से चरम पर पहुंच रही है। हम खड़े हैं हल्द्वानी की सब्जी मंडी में, जहां महंगाई ने यहां जो कस्टमर हैं उनकी आमद को कम कर दिया है। पहले जिस भारी संख्या में यहां ग्राहक पहुंचते थे सब्जियां लेने, ताजी सब्जियों के लिए, आज आप देख सकते हैं मंडी में उस तरीके की भीड़ और उस तरीके की खरीदारी देखने को नहीं मिल पा रही है। क्योंकि सब्जियों की अगर बात करें तो सब्जियों में बेतहासा जो महंगाई हुई है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ग्राहकों ने खरीदारी से अपना मन पीछे किया है। और भैया आप क्या करें, बात करें, कुछ ग्राहक यहाँ पहुंचे हुए हैं, इनसे बात करेंगे। सर, सब्जियां जो हैं वो काफी महंगी यहाँ मिल रही हैं, तो ऐसे में कैसे गुजारा चल पा रहा है? भैया इससे तो अच्छा मीट अंडे खाओ। वो ज्यादा अच्छा है। वो ज्यादा अच्छा है। अब प्याज तक मतलब 80 रुपए किलो, कोई दुखी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जो डेली रूटीन की जो सब्जियां हैं, जो दालें हैं, जो सब्जियां रोज खाई जाती हैं, उनमें बेतहासा महंगाई, लगभग 80 रुपये से नीचे कोई सब्जी यहाँ उपलब्ध नहीं है। सब्जी व्यवसायी यहाँ है, इनसे जानेंगे। जी भैया, क्या क्या रेट चल रहा है सब्जियों का? ये अरबी 80 किलो जी, ये 60, परवल 80-100, टिंडा 80-100, चुंडा 50-60, गाय 50-60, ये 80। तो क्यों है इसकी महंगाई? खेत में पानी भर गया सर। खेत में पानी भरने से। भैया कितना हो गया? आप देख सकते हैं कुछ और रेट क्या है जी। सुबह लिखा था मंगलपाड़ा का ये रेट है जी, और इनके यहाँ रेट देखो क्या है। क्या रेट सरकारी आ रहे हैं और क्या रेट बिक रहे हैं? ये सुबह लिखा था इनका क्या नाम से, तो 80 रुपये किलो, क्या नाम है ये वो देखो तो कितना दे रहा है। भिंडी 80 रुपये किलो, और ये खीरा 30 रुपये किलो, मटर 60 रुपया पाव। अखबार में दे रखा था सुबह, ये यहाँ के भाव दे रखे थे, और यहाँ बाजार में तब आए हम, नहीं तो नहीं आते। तो साफ तौर पर कहना है कि बाजार में जो भाव, सरकारी भाव जो दिए हुए थे, उससे भी कहीं ऊपर रेटों में यहाँ सब्जी मिल रही है। और ऐसे ही सब्जी व्यवसायियों से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि अभी लगभग जब तक ये बरसात चलेगी तब तक सब्जियों में इस तरह की तेजी बनी रहेगी। बरसात खत्म होने के बाद कुछ उम्मीद जताई जा रही है, जब सब्जियों की आमद मंडी में बढ़ेगी तो उसके बाद ही सब्जियों के रेट में थोड़ा कमी जरूर आ सकती है। फिलहाल अभी सब्जियों में राहत मिलने के कहीं तक आसार नहीं है। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से। खटीमा में बीते दिनों आई भयंकर बाढ़ के कारण ग्राम पहेनिया के पास नगर पालिका की ओर से एकत्रित किया गया गंदगी, कूड़ा और अस्पतालों के अवशेष किसानों के खेतों में फैलने की वजह से खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो गई, जिसके चलते सैकड़ों ग्रामीणों में आक्रोश बन गया है। वहीं किसानों ने एसडीएम से मुलाकात कर शिकायती पत्र सौंपा। एक साल से पहनिया ग्राम सभा के लगभग आधा किलोमीटर दूरी पे नगर पालिका का कूड़ा डाला जा रहा था, जिसका हमने पहले भी एक बार विरोध किया था। तो इनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि वहाँ बाउंड्री वॉल लगेगी और कूड़ा निस्तारण की मशीन भी लगाई जाएगी,
लेकिन वहाँ पे ऐसा 1 साल के अंदर कुछ नहीं किया गया। अभी जब बाढ़ आई है तो वो कूड़ा जो वहाँ डंप था 1 साल से, वो लगभग पूरे 50-60 एकड़ जगह में फैल गया है। वो ज़्यादातर ज़मीन जो है वो पैनिया के किसानों की है और उसमें फसल तो बर्बाद हुई है, लेकिन इस समय स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि वो कूड़ा खेतों में फैला हुआ है जिसकी बहुत ज़्यादा बदबू गांव तक आ रही है। मक्खियां हैं, मच्छर है और अन्य बीमारियां फैलने की संभावना है और उसमें हॉस्पिटलों के निकले हुए अवशेष बहुत हैं, जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति अपने खेत में दोबारा से पौधरोपाई करने के लिए तैयार नहीं हो पा रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जब तक हम खेतों की सफाई नहीं करवा लेते हैं, आपकी समस्या का हल नहीं हो जाता है, तब तक हम वहाँ पे कोई भी कूड़ा नगर पालिका का नहीं डालेंगे। एक अस्थायी रूप से एक डंपिंग जोन बनाया गया था और वहाँ पर हमारा नगर पालिका क्षेत्र का कूड़ा गिर भी रहा है, लेकिन क्योंकि बीच में जो 3-4 दिनों में विगत दिनों में जो बारिश हुई है उसके कारण वो कूड़ा फैल गया। तो उसी की शिकायत को लेकर ये वहाँ के मोहल्ले वासी लोग मेरे पास आए थे कि कूड़ा पूरे खेतों तक घुस गया है, जो कि जायज़ बात भी है क्योंकि इतनी बरसात हुई है तो यहाँ पर कूड़ा फैल गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें बहुत ही गंभीर हैं। उन्होंने अभी 10 करोड़ रिलीज़ किए हैं और हेतुक सहायता हमने कल तक 1300 करीब चेक हमने बांट दिए 65 लाख के होते हैं। आज हमारा टारगेट है कि हम 5,05,000 के। अब जहाँ तक इनका कूड़े का सवाल है, मैं तब तक वहाँ पर जब तक उपाय नहीं ढूंढता हूँ कि इनके खेतों को सफाई हो जाए और वहाँ पर हम उसको बैरिकेडिंग करके कंटेन करेंगे ताकि कूड़ा इनके खेतों तक न जाए, इनको भी नुकसान न हो। वो सब व्यवस्था मैं नगर पालिका ईओ से कह दूंगा और खुद आज मैं मौका निरीक्षण करूंगा, तभी हम इसमें आगे कार्रवाई। खटीमा में राणा थारू युवा मंच के कार्यकर्ताओं ने भारी बारिश के चलते आई बाढ़ से क्षेत्र के लोगों का हुआ भारी नुकसान का आकलन कर पीड़ितों को सहायता राशि देने की मांग की है और इस संबंध में एसडीएम से मुलाकात भी की गई। सख्त निर्देश हैं कि जो भी ये खटीमा क्षेत्र में जो आपदा से प्रभावित हुए हैं उनको तुरंत आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। कल तक की अगर मैं बात करूँ तो 1300 चेक जो कि करीब 5-5 हज़ार के हिसाब से 65 लाख के होते हैं वो हमने वितरित कर दिए हैं। आज हमारा टारगेट है कि हम कम से कम 5,000 लोगों को और चेक दे दें। इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सीरियस हैं, उन्होंने गंभीरता से इस बात को लिया। 10 करोड़ उन्होंने हमें रिलीज भी करके दे दिया है और माननीय जिलाधिकारी महोदय ने भी हमें सख्त निर्देश दिए कि इस आर्थिक सहायता को बंटवाने की जो प्रक्रिया है उसको तेजी से कमल में लाया जाए। उन्होंने 5 बंटवारे मेरे को अलग तहसीलों से भी दिए हैं डीएम सर ने, तो उनका भी हम उपयोग करके 10 टीमें हमने बना दी और 10 टीमें अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हुए सभी लोगों को सहायता प्रदान करते। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।